अच्छा लगा वो उनको रख लिया और बाकी बाबा जी को, अंबेडकर जी को मूर्ति में केवल ढक दिया। मूर्ति में ढककर माला अर्पण कर दिया। इससे क्या बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती सफल हो जाएगा, उनके विचार सफल हो जाएंगे। उनके विचार किनके लिए थे? वो अपने सुख दुख को आपके साथ बांटा, वो अपने साथ आपको जागृति किया। आपको जागृति करने के लिए ही वो अपना हिंदू धर्म भी छोड़ा। आपको हिंदू धर्म को छोड़कर, क्योंकि उस समय का जो धर्म था वो धर्म के मनुस्मृति को भी उन्होंने जलाया। क्यों जलाया? क्या आपको लगता है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो सपना था आज के नौजवानों उनके पूरा कर रहे हैं? कहीं न कहीं नौजवान दिग्भ्रमित हो जाते हैं। उस समय जब कांग्रेस की सरकारें बनी, क्योंकि वो सेकुलर सरकारें थी, जो सेकुलर सरकारें थी, जैसा कि पूर्णिमा जी ने कहा, महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी को बुलाकर कहा था कि कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर बनेंगे, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान में कोई पढ़ा लिखा उतना आदमी नहीं था, और जो पढ़ा लिखा था उनको जानकारी नहीं थी। और कानून का जो बनाने वाले की जो अध्यक्षता कमेटी थी, उनको कानून मंत्री के बनने के बाद उनको बनाया गया। सेकुलर पार्टियां जब देश में राज करती है तो ओबीसी का सीना चौड़ा होकर राजनीति करता है, उनको हक मिलता है। और आज आप कहाँ हैं? आज कहाँ पर लोगों को बांध दिया गया है? क्योंकि ये जो लड़ाइयाँ है, जो अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था सभी को नौकरी देने का, समानता का, उसका केवल उस समय जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, आपको तो हक मिल गया, आप नौकरी कर रहे हैं। लेकिन आने वाला समय में क्या लगता है कि आपका बेटा को नौकरी मिलेगा? आपका बेटा वो सपना पूरा कर पाएगा? इस पर कभी गौर कीजिए। अम्बेडकर जी की किताबों को जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि एक कोना भी सपना पूरा नहीं हुआ है, और वो सपना पूरा करने में नौजवान को आगे आना होगा। लेकिन जब चलाक लोग सरकार में आते हैं, भारत पर राज करते हैं, तो आपको किसी न किसी चीज से लुभाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप आज के तारीख में आपको वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया गया है जब देश की आजादी से पहले जहां पर लोग खड़े थे, उस समय भी लोग पीने की पानी मांगते थे, पेट में आग बुझाने के लिए चावल मांगते थे, और रहने के लिए घर मांगते थे। आज भी वही चीज लोग मांग रहे हैं। आज भी लोग जब गांव में जाइए तो पीने का पानी बोलते हैं, मुझे भूख लगी है तो आपको 5 किलो चावल दे दिया जाता है, और चावल खाकर फिर आप भूखे हो जाते हैं। फिर शिक्षा की बात नहीं करते, फिर नौकरी की बात नहीं करते, फिर बेटा को नौकरी कहाँ मिलेगा इसकी बातें नहीं करते, महंगाई की बातें नहीं करते। क्योंकि जो चावल खाते हैं वो भूख आपको मिट जाता है, फिर आपको वही उम्मीद जगती है कि कोई हमको फिर अगला दिन डीलर साहब के यहाँ मुझे 5 किलो चावल दे दे। आपको चावल से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार इस व्यवस्था में चल रही है कि आपको 5 किलो चावल की जरूरत है। आप अपने बेटा को नौकरी नहीं लगा सकते, आप अपने बच्चों को बहुत जगह जाकर बड़ा कॉलेजेस में नहीं पढ़ा सकते। कितनी जगह छात्रवृत्ति मिल रही है, कितनी जगह आपके बच्चे बड़े से स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितनी जगह
विदेश में जाकर पढ़ रहे वो भूल जाइए। आपके हाथ में एक नारा दे दिया गया, वो नारा को लगाते रहिए। आपके लिए मंदिर है, मंदिर में जाकर भगवान से बोलिए, हे भगवान जी मेरा बेटा का तो नौकरी लग जाए, मेरे घर में 10 रुपया आ जाए। जो चालाक लोग हैं उनके लिए ब्लॉक खुला हुआ है, उनके लिए कलेक्टेरिएट खुला हुआ है, उनके लिए दिल्ली खुला हुआ है, क्योंकि ब्लॉक से पैसा आता है, कलेक्टेरिएट से पैसा आता है, जनप्रतिनिधियों के हाथ में आता है। वहाँ आपको देखने की जरूरत नहीं है। वहाँ जब देखेंगे तो आप जाग जाइएगा। हमारी लड़ाई भी यहीं पर आती है, क्योंकि मुझे कहना है कि आपको केवल एक दिन का लोकतंत्र जहाँ पर आप वोट देते हैं वो केवल एक दिन का होता है, क्योंकि चुनाव में एक दिन के वोट से आप 5 साल का भविष्य तय करते हैं। और एक दिन का वोट खराब हो गया तो 5 साल तक आप नजर नहीं आइएगा नेता का। उसका ताजा उदाहरण है कि विगत लोकसभा के चुनाव में भोला जी चुनाव जीते, उसके बाद की राजबाबू चुनाव जीते, उसके बाद चंदन बाबू चुनाव जीते, फिर आप लोग की दया से वो दूसरा तीसरा चुनाव जीत गया। हमारी लड़ाई जागृति है कि वैसे नेता बने जो ऐसी बातें करे कि आपकी लड़ाई विधानसभा में बोली जा सके, आपकी लड़ाई लोकसभा में बोली जा सके, आपकी लड़ाई ब्लॉक में बोली जा सके। आज क्या स्थिति बनी हुई है? आप में वो ताकत है कि जब देश में कांग्रेस की सरकार कुछ ज्यादती किया तो 90 के दशक में लालू यादव जब सत्ता में आए तो देश में सत्ता कवड़ गया, बिहार में सत्ता कवड़ गया। लालू यादव की सत्ता आने में महादलितों का हाथ है। लालू यादव की सत्ता आने में केवल यादव का भाग नहीं था, लालू यादव की सत्ता आने में महादलितों की भागीदारी थी, अति पिछड़ा की भागीदारी थी, अल्पसंख्यक की भागीदारी थी, हर कमजोर जातियों की भागीदारी थी। और आज जैसे ही लालू जी भटक गए, उनके लोग उनको भटका दिया तो सत्ता कवड़ गया। आज पुनः सत्ता 15 साल के बाद जब आपने मुझे निर्दलीय विधायक बनाया था गोविंदपुर से और नवादा से पूर्णिमा यादव विधायिका बनी थी, आपने वो सपना देखा था गोविंदपुर विधानसभा को हर जाति में साथ को लेकर चल रहे। वो जातियों के साथ हमने 15 साल गोविंदपुर में और नवादा में आपका आंसू पोछा है। आपको हमने सत्ता में भागीदारी बनाया है, हर समाज के लोगों को लेकर चला है। आपको याद होगा कि 15 साल के अंदर हमने हर एक समाज का, जहां यादव समाज से कई जातियों की झगड़ा हुआ करती थी, मैं उस समाज को बांटने का काम किया, उसको लेकर बैठाने का काम किया, उसके साथ दोस्ती करने की बात की। कुछ लोग समाज में होते हैं कि समाज को दूषित करते हैं, समाज को आगे पीछे कर लड़ाइयाँ लड़ाते रहते हैं। लेकिन आपने आज मुझे विधायक ही नहीं, आपने पिताजी को विधायक बनाया, पिताजी को मंत्री बनाया, माता गायत्री देवी को 35 साल आपने मंत्री या विधायक बनाया। मेरा कर्तव्य है कि अति पिछड़ा हो या दलित हो या जनजातियों के लोग हों, हर समाज को लेकर गोविंदपुर की जनता को मुझे आगे जाना है, क्योंकि आज लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। क्यों मुझे लग रहा है कि आज देश कहीं और खड़ा है। आपके आज बीच में जो लोग बैठे हैं, आज मान लीजिए बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था पार्लियामेंट में, कानून बहुत ही अच्छा बना लीजिए, बहुत ही ताकत दे दीजिए, लेकिन भारत पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री अच्छा नहीं बनेगा तो संविधान अच्छा नहीं चल सकता। और संविधान कितना खराब बना लीजिए, अब भारत का प्रधानमंत्री अच्छा होगा तो भारत अच्छा से चलेगा। क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय संविधान में आज कहाँ लोग बैठे हैं? क्या कौशल यादव और कुछ लोग जो बोल रहे हैं उनके बोलने से क्या हो जाएगा? ऐसा डीएनए दिया जा रहा है इस देश में कि आने वाला 20 साल के बाद आपको मजबूरी हो जाएगा केवल एक ही चीज देखने को,
आप कभी भी वोट देने का जरूरत नहीं कर सकते, क्योंकि मैं राजनीति कर रहा हूँ। मैं दिल्ली में भी रहता हूँ, पटना में भी रहता हूँ, अनेक अफसरों से भी मिलता हूँ, अनेक आईएसओ से भी बातें होती है, अनेक लोग से भी समझ में आता है। अंतिम ताकत हिंदुस्तान की जनता है। मुझे आपके पास जाकर अपनी बातों को बोलना होगा, मुझे ये कहना होगा कि आप आज खतरा में है। मानना नहीं मानना आपका हाथ में। क्या 5 किलो चावल से संतुष्ट है? आपका जब बेटा जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा? आपको ये सोचना होगा कि सेकुलर पार्टियों को सत्ता कहाँ देंगे। जहां मैं 15 साल सेकुलर पार्टी के साथ काम किया हूं, अब मुझे लगता है कि वो सेकुलरिज्म से हट गए हैं, वो दलितों का सुख पूछने में से अलग हट गए हैं। तो मुझे एक बार पुनः विचार करना होगा कि मैं कहाँ जाऊं, किनके पास रहूं। इसीलिए मैं गोविंदपुर विधानसभा का भ्रमण कार्य करने का काम शुरू करने जा रहा हूं। 22 तारीख से मैं कौआ कोल से घूमूंगा। मैं बोलूंगा कि आज मैं जहां पर मैं था वो सेकुलरिज्म से हटकर, दलितों का आंसू पोंछने से अलग हटकर, अति पिछड़ा से अलग हटकर कहीं और का दामन थाम लिए। उनको लग रहा है कि आज क्या होने वाला है। तो मुझे यह बताने की जरूरत है कि दलितों की उत्थान सेकुलर पार्टियां ही कर सकती है, अति पिछड़ा का उत्थान सेकुलर पार्टियां ही कर सकती है। अन्य समाज के लोग केवल आपको थमा दिया जाएगा, आपको एक नारा दे दिया जाएगा, उस नारा में कहते रहिए कभी राम मंदिर बनाया जाएगा। हम भी हिंदू हैं, हम भी पूजा करते हैं और निवास भी पूजा करते हैं, बिना नहा के पूजा करते, खाना भोजन नहीं करते, लेकिन हिंदू को भी बांटा जा रहा है। 2 का हिंदू हो गया। एक नारा जो के साथ नहीं चलेगा वो हिंदू, और जो केवल अति पिछड़ा की बात करेगा, दलितों की बात करेगा, विकास की बात करेगा, महंगाई की बात करेगा, वो एक अलग हिंदू। तो मैं महंगाई की बात करता हूँ, मैं दलितों की नौकरी की बात करता हूँ, अति पिछड़ों को मुख्यधारा में लेकर चलने की बात करता हूँ और महंगाई को खत्म करने की बात करता हूँ। मैं वैसा हिंदू, मैं अम्बेडकर जी का हिंदू हूँ। मैं अम्बेडकर जी का दलित के साथ चलना चाहता हूँ, मैं अति पिछड़ा के साथ चलना चाहता हूँ, मैं वो हिंदू की बात करना चाहता हूँ। मैं सभी की इज्जत करता हूँ, मैं बौद्ध धर्म की बात करता हूँ, मैं जैन धर्म की बात करता हूँ, मैं हर समाज की बात करता हूँ, हर समाज को लेकर चलना चाहता हूँ, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। आज जो मैं बातें कर रहा हूँ ये कोई मामूली बातें नहीं है। अम्बेडकर जी का जो कानून का किताब है वो केवल लाल किताब नहीं है, उसको आज जरूरत आ गई है आपको पढ़ने की, नौजवानों की पढ़ने की। केवल मोबाइल से गाना सुन लेने से आपको हक नहीं मिलता, नारा लगा देने से वो हक नहीं मिलता। आपको उस पर अमल करना होगा। आप अमल जब नहीं करेंगे तो आने वाला जो 10-15 साल के बाद जो हिंदुस्तान में होने वाला है उसको आपके नौजवान माफ नहीं कर पाइएगा, आप नहीं सह पाइएगा, क्योंकि अम्बेडकर जी चले गए अपना विचार देकर, अपनी अपनी बात कर, वो लड़ाइयाँ लड़े, वो सब कुछ आपको दिया है, आपके साथ दिया है। लेकिन आज के तारीख में क्या आपको लगता है कि मूर्ति में दे देने से, माला दे देने से आपकी रोटी मिल जाएगी? आप 15 साल का शासन का काम देखिए। इस राज्य में चाहे देश में सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई है। क्या आरक्षण की बात आपको? नौकरियां जब नहीं है तो आरक्षण किसकी बात? सरकारी चीज में खत्म हो गया। अब केवल 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी करके नौकरी दिया जा रहा है। नवादा में देख लीजिए, हॉस्पिटल में जो भी सरकारी बिल्डिंग है, क्या उसमें तो नौकरी काम नहीं कर रहा? किस ढंग से नौकरी कर रहा है? क्या विज्ञप्ति छपी? क्या उसमें आरक्षण लगा? नहीं लगा, क्योंकि विज्ञप्ति निकाला ही नहीं गया और बहाली हो गई। क्यों हो गई? क्या कुछ ने बोला? क्या कोई सांसद ने बोला? कोई मंत्री ने बोला? केवल वोट देकर आपकी लड़ाई केवल क्या बोल रहे हैं? जो लोग आते हैं हमको ताज्जुब होता है, लोगों को जो लोग जाके बोलते हैं कि भाई आपको एक समुदाय से डरना है। कौन समुदाय? यादव समाज से 20 साल से आप डराते ही आ रहे हैं।
यादव में कुछ लोग गलतियां किए हैं जिसकी सजा हमको भी मिली है। आज जो विधानसभा का चुनाव जो हम हारे, पूर्णिमा यादव चुनाव हारे, ये सजा यादव की है, यादव को दिया गया। क्या यादव को सजा दिया गया? इसलिए दिया गया लोग जो वर्तमान विधायक हैं वो 10 साल जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, गांव में क्या बोले दलितों को, क्या बोले कि पिछड़ा को, क्या क्या नहीं बोला गया कि 35 साल से गोवरवे के चक्कर में बैठा नहीं हो, गोवरवे के रोटी खेनी, गोवरवे के लाठी खेनी। जब समय आ गया, जब 2 बार हमको चुनाव नहीं हरा पाया, हम जीत गए। क्यों जीते? केवल यादव के वोट से नहीं, केवल उस जिसमें हम जीते निर्दलीय, इनमें अति पिछड़ा का वोट था, दलित का वोट था, कुशवाहा समाज का वोट था, मुसलमान समाज का वोट था और यादव समाज का भी 50% वोट था। जब सारे समाज का वोट मिला तो मैं चुनाव जीता। और मुझे नजर आई, क्योंकि मैं चुनाव जब देख लड़ा हूँ, माता जी के खिलाफ 2000 से चुनाव जब लड़ा, जब मैं घूम रहा था गोविंदपुर विधानसभा, तो मुझे लगा कि समाज बदल रहा है। समाज जब बदल रहा है, इसके साथ जाने की जरूरत है, इनको उठाने की जरूरत है। जब समाज जाग जाए तो उसके साथ दोस्ती करने की जरूरत होती है, लाठी चलाने की जरूरत नहीं होती। लाठी चलाने की जब चलाइएगा तो कभी सत्ता में नहीं आइएगा। और 2005 में आपने निर्दलीय विधायक बनाया। आप बता दीजिए कि गोविंदपुर विधानसभा हो या नवादा हो या जिला में, हम जहाँ पर हम थे, आपने जब निर्दलीय विधायक बनाया तो आपकी तमन्ना थी कि हम बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ जाएं और हम विकास के साथ जाएं। हम विकास के साथ गए और काम किया। लेकिन जब मैं लालू जी के साथ भी काम किया, मैं राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष रहा। जब राष्ट्रीय जनता दल में गलत होने लगी, नवादा में एक आदमी जो लालू यादव को बेचने लगा, लालू यादव को गड्ढा में गिराने लगा, और लालू जी को मैंने कहा कि आपने गलत लोगों को पकड़ लिया है, इससे आपकी जनता नाराज हो जाएगी। आपका जनता, आप जिस जनता के साथ चलते हैं वो जनता पहाड़ पर रहता है, गरीबों की जनता है, हमारी बातें नहीं मानी, उनके साथ चले गए। आज वो कहाँ चला गया? और जब नीतीश जी के साथ हूँ, विगत लोकसभा के चुनाव में मैं कोई पार्टी विरोधी काम नहीं किया, क्योंकि समाज के बनावट है। 3 बार एक समाज के लोग सांसद बनते आए। उस 15 साल में, 20 साल में उसके फंड का विकास कहाँ था? किस गली में दिया गया? किस रोड में दिया गया? किस दलित को सम्मान दिया गया? किस पिछड़ा को सम्मान देकर विकास किया गया? केवल एक चीज कि जंगल राज आ गया। तो आज की बातें, हम तो जंगल राज से लड़े हैं, हम तो उसके साथ खड़ा हुए हैं। लेकिन जब आप विकास की बातें नहीं, पीछे जोर से 90 दशक के उस सरकार को लाना चाहते हैं जिस सरकार को अति पिछड़ा और दलित लोग मिलकर 90 में खाली कर दिया था। पूरे देश में कांग्रेस की सरकार उखड़ गई, तो कुछ लोग पीछे के जोर से उनको सत्ता काबिज करना चाहता है। आपको जगाने हम आए। मुझे विधायक आपने बना दिया, 4 बार विधायक बनाया है। मुझे पूर्णिमा यादव को, मुझे विधायक बनने का शौक नहीं, केवल मैं आपको जागृति करने के लिए घूमूंगा। मुझे मैं चुनाव लड़ूं यहाँ से या न लड़ूं, वोट दीजिए या न दीजिए, हमारे लिए मायने नहीं है। उस दिन आपने हमको दूध पिलाया है जब माँ की जरूरत थी दूध पिलाने का। आपने माँ को विधायक बना दिया। आपने उस समय माँ को दूध दे दिया कि कौशल यादव दूध पी के बड़ा हो जाए। आपने मुझे बड़ा किया है, आपने मुझे खड़ा किया है और हमारे परिवार को खड़ा किया है। जरूरत नहीं है, आपको लगता है कि कौशल यादव हमारा परिवार है और हमारा समाज है। समाज का मतलब मुझे एक जाति से मत जोड़िएगा। समाज का मतलब दलित से है, पिछड़ा से है, ओबीसी से है। आपको लगेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं लगेगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं आपके साथ लड़ने के लिए
तैयार हूँ, संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। जब जरूरत थी आपने मुझे दूध दिया है, आप पानी दिया है, तो दूध का कर्ज मैं हमेशा, जब आप काशी में रहेंगे मैं हमेशा आपके साथ आऊँगा। लेकिन विधायक बनने के लिए मैं ये काम नहीं कर सकता कि फिरका प्रश्न के लोगों के साथ चला जाऊँ, जो देश को बर्बाद कर रहा है मैं उसके साथ चला जाऊँ, क्योंकि मैं जुगल किशोर सिंह यादव का बेटा हूँ, गायत्री देवी का बेटा हूँ। वो राजनीति सिखाई है, और राजनीति में जब अति पिछड़ा, गरीबों में, दलितों में, बैकवर्डों में दर्द रहेगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं अम्बेडकर जयंती आप लोग छोटा छोटा में किया था, मैं जिला में भी करता रहा हूँ, लेकिन मैं गोविंदपुर से शुरू किया है। और आने वाला समय में मैं और भी आपको जागृति करूंगा, नौजवान दलित का पर्व है, अति पिछड़ा का पर्व है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने वो नारा दिया था। अम्बेडकर जी ने कानून मंत्री से क्यों खिलाफत किया, क्यों इस्तीफा दिया? महिला का हिंदू कोड बिल के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया था। क्या काम था? वो महिलाओं का अधिकार बराबरी का देना चाहते थे। उस समय हिंदू में प्रावधान नहीं था, हिंदू में अभी कानून हुआ कि पिताजी का अधिकार जमीन में, महिलाओं का अधिकार उस समय देना चाहते थे जब उस समय आरक्षण की बात कर रहे थे। लेकिन उस लोग जो मनुस्मृति को मानने वाले, हिंदू में दो विचारधारा, एक विचारधारा सेकुलरिज्म का विचारधारा, वो विचारधारा देश को बनाने की बात करता है, एक अप्रकाश देश को बनाने की बात करता है, एक ब्राह्मणवाद देश को बनाने की बात करता है, एक ब्राह्मणवाद जो कि देश को डुबाने की बात करता है। दो विचारधारा हिंदुस्तान में चलता है। इस विचारधारा के साथ, अम्बेडकर के विचारधारा के साथ महात्मा गांधी नहीं थे। महात्मा गांधी कांग्रेस की सरकारें नहीं रहती, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कानून मंत्री नहीं बनते, और कानून मंत्री नहीं बनते, आरक्षण लागू नहीं होता। तो ये सब बातें विचारधारा की बातें चल रही, इनको किस रूप से ढाला जा रहा है? आपको उनको धर्म में थमा दिया गया है। धर्म जीने का तरीका बताता है। हम लोग होना धर्म पढ़े हुए, हम जिस जाति में आते हैं, कृष्ण वंशज है, गीता को खत्म कर दीजिए, क्या हिंदू धर्म रहेगा? गीता को खत्म कर दीजिए, महाभारत को खत्म कर दीजिए, क्या हिंदू धर्म रहेगा? जब हिंदू धर्म को मानने वाले, गीता को मानने वाले, कृष्ण को मानने वाले सेकुलर की बात कर रहा है, तो कहीं का तो समझ में आना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हम कहाँ पर लेकर चलना चाह रहे हैं, कहाँ पर लेकर चलेंगे। जब कृष्ण भगवान के रूप में हम लोग जीवन चल हैं और हम लोग सबको लेकर चलने की बात करते हैं, वो भारत को बनाना चाहते हैं जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया है, उस भारत को बनाना चाहते हैं जो बौद्ध ने जन्म लिया है, उस भारत को बनाना चाहते हैं जो महावीर ने जन्म लिया है, उस भारत को बनाना चाहते हैं जो दास जी ने जन्म लिया है, वो भारत को बनाना चाहते हैं जो कबीर ने जन्म लिया है, उस भारत को बनाना चाहते हैं जहाँ गुरु नानक ने जन्म लिया है। आज वो खतरा में है। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। भोजन तैयार है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।